हेलो बच्चों, स्टडी विद गौरव सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। चलिए आइए देखते हैं, 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं 1 2 3 4। देखिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इनको। ये सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। पहले पहला क्वेश्चन है 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। 2 cos थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा का मान क्या होगा। ये 2019 में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए ये देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। हम ये जो लिखा हुआ है सबसे पहले लिख लेते हैं, मतलब 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब क्या करें, पहले तो हम यहाँ cos को अकेला बनाएं क्योंकि ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पे लास्ट में आके थीटा की। तो पहले हम क्या करेंगे कि अभी हम चाहे तो डायरेक्ट ये नहीं करेंगे यहाँ पे सीधा कॉस का देखेंगे, कॉस में 1 किसकी वैल्यू है, कॉस रखा और सीधा सॉल्व करने लगे तो नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। हमको क्या करना है, इधर कॉस को अकेले बनाना है, इधर भी वैल्यू ऐसी लानी है जो कॉस का मान निकले और बाद में कॉस हटा देना है, फिर अंदर की वैल्यू को डायरेक्ट उस वैल्यू के साथ कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं। अब क्या करते हैं, cos 3 थीटा है, इसको यहां बना रहने देते हैं cos 3 थीटा, और जो साथ में इसके मल्टीपल में है उसको भेज देंगे उधर। तो इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 1/2। अब cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, cos में 1/2 वैल्यू होती है 60 डिग्री की। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos 3 थीटा इक्वल टू cos में 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए cos ठीक, अगर दोनों साइड में cos है इक्वल में और अंदर वैल्यू एंगल की जगह जो भी लिखी हो तो आपस में वो वैल्यूज भी बराबर होंगी, यानी 3 थीटा इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। क्या आ गया, 60 डिग्री। 3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, 3 थीटा यहाँ लिखे 3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री अपॉन में 2, इसको कैसे करें, अपॉन में 2 60 डिग्री और ये 3 है ना मल्टीप्लाई में, तो 3 थीटा इक्वल 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल 60 अपॉन में 3 2 जा 6। ठीक है, 3 2 जा 6, थीटा इक्वल टू क्या आ गया 20 डिग्री। ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए क्या ऑप्शन नंबर सी, ये इसका आंसर हो जाएगा, थीटा इक्वल 20 डिग्री। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या किया हम लोगों ने, 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 किया, फिर cos 3 थीटा को हमने अकेले बनाया, 2 साइड में साथ में था इसके तो उसको उधर भेजा, तो इधर मल्टीप्लाई में था अपॉन में गया, फिर cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2 वैल्यू किसकी होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो cos अब क्या किया, cos मिल गया, अंदर के एंगल्स आपस में कैसे कर देंगे बराबर, क्योंकि बाहर cos लगा है। तो फिर क्या cos खत्म हो गया, 3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो 3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू थीटा के साथ 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा 60 अपॉन 3, तो थीटा इक्वल टू 20 डिग्री। आंसर हो गया 20 डिग्री, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी 2019 में आया हुआ है। तो इसमें क्या लिखा, 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। ठीक है, इक्वल होगा, देखते हैं किसके होगा। क्या करेंगे, देखिए पहले तो इसका हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए, 10 30 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। 10 45 की 1 और 10 60 की वो जो 1 अपॉन √3 था 30 में, वही √3 जो अपॉन में था वो 60 में आ जाता है, यानी √3। ठीक है, यहाँ पे 10 30 का मान हो जाएगा, क्या जाएगा 1 अपॉन √3। चलिए वैल्यूज रखते, 2 इंटू 1 अपॉन में √3, 1 अपॉन में √3, और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है 1 प्लस 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 2 अपॉन में √3, अपॉन में इधर आइए, जैसे 1 अपॉन √3 है तो 1 अपॉन √3 के जब होल स्क्वायर कराएंगे, 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन √3 इंटू 1 अपॉन √3 हो जाएगा। ऊपर तो 1 ही आ जाएगा, और √3 इंटू √3 मैंने आपको बताया कि अगर रूट के अंदर कोई वैल्यू हो और उसका मल्टीप्लाई रूट के अंदर सेम वही वैल्यू के साथ कराते हैं तो अंदर की वैल्यू रूट की जो होती है वो आ जाती है और रूट हट जाता है, यानी 1 अपॉन 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन में 3 आ गया। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे चला 2 अपॉन √3, अपॉन में एलसीएम लेंगे तो आएगा 3, और 1 से 3 में डिवाइड करेंगे 3, और 3 1 जा 3, यानी 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 अपॉन में क्या आ रहा हमारा, अपॉन में आ गया 3। ठीक है, अपॉन में 3 आ गया। और आइए अब ये 2 अपॉन में √3
अपॉन में 3 + 1 अपॉन 4/3। तो ये सबसे बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई एक साथ और अंदर अंदर वालों का एक साथ जब कराएंगे तो क्या आ गया 2 अपॉन में √3 इंटू 3 सबसे ऊपर चला गया 3 अपॉन में 4 और सॉल्व करते हैं। तो ये 3 को हम क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन में √3 इंटू √3 इंटू में √3 अपॉन में 4। ठीक है, तो √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 काटा, 2 2 जा 4 यानी आएगा √3/2। अच्छा √3/2 हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर, बट हमारे जो ऑप्शन दिए हैं वो दिए हैं एंगल्स में, साइन जैसे कोई साइन 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो अब देखते हैं कि √3/2 किसका मान होता है, √3/2 होता है साइन 60 डिग्री का मान। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है साइन 60 डिग्री। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आइए फिर से देखते हैं एक बार, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री। तो हमने क्या किया, tan 30 का मान रखा 1/√3। ठीक है, फिर 2 × 1/√3 ऊपर हो गया और अपॉन में 1 + tan² 30 डिग्री। तो tan² 30 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। जब 1/√3 का होल स्क्वायर कराएंगे तो 1/√3 × 1/√3 तो आ गया 1/3। √3 इंटू √3 नीचे हो रहा है ना, तो रूट के अंदर कोई वैल्यू सेम उसी के साथ मल्टीप्लाई कराता है तो रूट हट जाता है। रूट हट गया तो आ गया 3। ठीक है, अब नीचे एलसीएम लिया, ऊपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आ गया 4/3 सबसे बाहर नीचे वाले मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ और बीच बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो आएगा 2/√3 × 3/4। ठीक है, फिर 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, √3 कैंसिल कर दिया, 2 2 1 2 2 2 4 यानी √3/2। आंसर हमारा ये आ जाता, पर हमारे पास ऑप्शन में इस तरह से एंगल दिए हैं तो हम आंसर भी उसका एंगल्स में ही निकालेंगे। √3/2 किसकी वैल्यू 3 में से, साइन 60 की, तो साइन 60 डिग्री की ही इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, आता है तो देखिए कोई भी चीज कठिन नहीं होती, कोई भी चीज कठिन नहीं होती, कोई भी चीज सिर्फ और सिर्फ तब तक कठिन है जब तक वो हमें आती नहीं। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, दुनिया में कोई भी चीज हो, ठीक है, आपकी विल पावर से बड़ी नहीं हो सकती। अगर आपने चाह लिया ये हमें आनी चाहिए या ये हम कर लेंगे तो हम जरूर कर लेंगे। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो आप ना कर सकें, हर काम संभव है, हर चीज संभव है। अगर कोई बच्चा, ईश्वर ने इस सभी को ईश्वर नहीं बनाया, अगर किसी बच्चे को बनाया है वो कल को चल के आईएएस बन जाता है तो आप भी बन सकते हैं, आपको भी ईश्वर ने बनाया। तो आप अपने आप पर विश्वास करिए और मेहनत करिए और ईमानदारी से मेहनत करिए, पूरी लगन के साथ अपनी पढ़ाई को करिए और लगे रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और कभी हार मत मानिए, कितना भी कठिन सवाल हो, कोई कठिन परिस्थिति हो, ठीक है, कोई अगर क्वेश्चन आपको कठिन लगता है वो सिर्फ और सिर्फ तब तक कठिन है जब तक वो आपको आता नहीं। ठीक है, तो आप मेहनत करिए, सवाल जरूर रहेगा। cos 18 डिग्री अपॉन में sin 72 डिग्री। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ऐसे तो समझ में आ नहीं रहा कि अभी क्या करेंगे, ठीक है, कोशिश, अब ऐसे वैल्यूज तो याद नहीं है, ठीक है, तो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि इनको हम एक ही बना ले रहे हैं, या तो cos को, इसको भी cos में बना लें या इसको sin में बना लें। तो आइए चलिए cos 18 को देखते हैं, हम लोग cos 18 को लिखते हैं, देखते हैं कि क्या बनता है। cos 18, अच्छा ये फॉर्मूले तो आप लोगों ने पढ़ी है क्या, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, cos थीटा, ठीक है, या cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन में थीटा। ठीक है, ये तो आप लोगों को प्रॉपर्टी बताइए। ठीक, देखिए cos 18, आइए हम cos 18 को क्या करते हैं, साइन बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं cos, बस यहां वैल्यू रख दें थीटा की जगह, cos 18 डिग्री इक्वल टू में ऐसे लिख सकते हैं, तो साइन 90 माइनस 18, ठीक है, 90 माइनस 18 डिग्री, ठीक, या और इसे अब देखिए माइनस करें, 90 माइनस 18 क्या हो जाएगा, साइन में 72 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यानी cos 18 की जगह हम क्या लिख सकते हैं भैया, साइन 72 डिग्री। तो देखिए जहां पे cos 18 है हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखते हैं, साइन 72 डिग्री अपॉन में cos 18 डिग्री।
सॉरी, यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए साइन तो यहाँ पे था ही ना हमारे पास, क्यों लिखेंगे यहाँ, तो साइन 72 डिग्री लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, देखिए साइन 72 डिग्री बन गया, और अपॉन में साइन 72 चल ही रहा था, तो इससे क्या होगा, आपस में कैसे हो जाएगा, कैंसिल, क्या आ जाएगा, इक्वल में 1, ये इसका हो जाएगा आंसर। आइए चलिए फिर से देखते हैं इसको, cos 18 अपॉन साइन 72 डिग्री था, तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो हम क्या करते हैं, या दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं, या तो इसको साइन में कन्वर्ट कर लें या इसको कॉस में कन्वर्ट कर लें। तो हमने क्या किया, कॉस को साइन में कन्वर्ट किया, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा लगाया, यानी थीटा जगह 18 है तो कॉस 18 इक्वल टू साइन 90 माइनस 18, तो 90 में से 18 जब माइनस करेंगे आएगा 72, यानी कॉस 18 डिग्री इक्वल टू साइन 72 डिग्री। हमने वैल्यू रखी साइन 72 डिग्री, साइन 72 अपॉन साइन 72 डिग्री। अब साइन 72 से 72 कट गया, कितना आ गया आंसर, 1 आ गया। ठीक है, अब आइए हमारे पास है 4th नंबर क्वेश्चन, इसको देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 करके कहां तक चला गया है, tan 89 डिग्री तक। ठीक है, और ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं इसको पूरा, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री तक। ठीक है, देखिए ये भी बहुत सरल सवाल है, कठिन नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, देखिए ऐसे सॉल्व करेंगे। हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं पहले, स्टार्टिंग के तीनों 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री। ठीक है, फिर डॉट डॉट मतलब क्या आगे चलो 4 5 6 7 8, लास्ट में बीच में क्या मिलेगा, बीच में हमको मिलेगा tan 45 भी मिलेगा। ठीक है, फिर कहां जाएगा, और लास्ट के 3 डिजिट तक ले लेते हैं, देख लेते हैं। tan 89 है, यानी यहां पे मिलेगा हमें क्या, यहां मिलेगा tan 89 डिग्री। इसके पहले क्या आ रहा होगा, tan 88 डिग्री, और इसके पहले क्या आ रहा होगा, tan 87 डिग्री। ठीक है, आइए क्या करते हैं हम, ये 10 है, 10 यहां तक बना रहने देते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं क्या होता है। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री। ठीक है, यहां तक ले लिया। अब डॉट 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 tan 45 चल रहा था हमारा, बना रहने देते हैं। tan 87 को हम क्या ले सकते हैं, tan 87 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, tan 90 माइनस क्या ले सकते हैं, 3 नहीं ले सकते हैं, लिख सकते हैं इसको tan 90 माइनस 2, इसको tan 90 माइनस 1। ठीक है, अब फिर से इसको लिखिए, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 45 बना रहने दो। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, हो गया cot 3 डिग्री, ये हो गया cot 2, ये हो गया cot 1, हो गया। अब देखिए सब मल्टीप्लाई में है आपस में, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 45 डिग्री, फिर डॉट 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 ये इसको cot 3 है। ध्यान दीजिए क्या कि tan थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन में cot थीटा, या cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में tan थीटा। ठीक है, ये cot थीटा है, cot थीटा यानी 1 अपॉन 10 थीटा, इसके हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 थीटा, यानी 1 अपॉन 10 में 3, 1 अपॉन 10 में 2, 1 अपॉन 10 में 1, ये सब मल्टीप्लाई में चला। तो देखिए tan 1 से tan 1 कटा, tan 2 से tan 2 कटा, tan 3 से tan 3 कटेगा, इस तरह सब पढ़ते चले आएंगे। बीच में tan 45 बचेगा, और tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान होता है 1, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी।
आइए फिर से देखते हैं क्या क्वेश्चन था। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, हमने क्या किया कि tan 1 डिग्री यहां तक 3 तक तो लिख लिया, बीच में tan 45 लिखा होगा तो उसको भी लिख लिया, फिर डॉट डॉट करके tan 89 तो उससे 3 पहले कर, tan 89, tan 88, tan 87 कर लिया। 87 को 90 माइनस 3 लिख सकते हैं, तो उसको tan 90 माइनस 3 लिख लिया, इसको tan 90 माइनस 2, इसको tan 90 माइनस 1, फिर tan 90 माइनस थीटा इक्वल होता है cot थीटा, तो ये cot 3, ये 90 माइनस थीटा इक्वल cot 2 डिग्री हो जाएगी, cot 1 डिग्री। अब cot थीटा को हम क्या कर सकते हैं 1/tan थीटा, ये tan थीटा इक्वल 1/cot थीटा, cos थीटा। तो हमने cot थीटा को हमने क्या किया 1/tan थीटा लिखा, cot 3 डिग्री को क्या 1/tan 3 डिग्री, 1/tan 2 डिग्री, 1/tan 1 डिग्री। तो सब मल्टीप्लाई में था, तो tan 1 कट गया, tan 2 कट गया, tan 3 कट गया, बीच में से tan 45, और tan 45 का मान होता है 1। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। आई होप आप सभी को ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। तब तक के लिए क्वेश्चन आप इसको अच्छे से समझिए, और अगर कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछिए। मैं इसी तरह के आपको क्वेश्चंस जो भी बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं वो सारे आपको बताता रहूंगा। तब तक के लिए और ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्या आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स के उतने ही ज्यादा आप करीब आ जाएंगे। 10th के सारे फॉर्मूले कॉपी पर लिख लीजिए, उसको आप रोज पढ़िए। जब आप रोज पढ़ते जाएंगे तो फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, और बगैर फॉर्मूले आप मैथ्स लगा नहीं पाएंगे। जैसे आप मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आ गए या ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आ गए, अगर आपको वैल्यूज नहीं याद है या फॉर्मूलाज नहीं याद तो कैसे लगाएंगे। आपको पता होना चाहिए ना tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा होता है, या sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। इसलिए आप फॉर्मूले रोज पढ़िए, आपको कुछ दिन में याद हो जाएंगे। और जब भी आप क्वेश्चन लगाए तो बार बार उसका फॉर्मूला लिखें, लिखने से भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी क्लास को यहाँ पर ओवर करता हूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहें। थैंक यू क्लास।